हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी आपकी पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट जीके के साउंड के चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि हम लोग टोटल क्वेश्चन करेंगे 85 प्लस टोटल क्वेश्चन हम लोग इससे दो पार्ट में करने वाले हैं। ये हमारा इससे साउंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद जो है वो सेकंड पार्ट हम जल्द ही कर लाएंगे। तो पहले देख लेते हैं इन क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। डिटेल में हमारी वीडियो होती है, हम क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यही हमारे चैनल का मोटो है। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की ओर। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगे जो होती है वह अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग वह तरंग होती है जिस तरंग में दिशा माध्यम में कंपन करने में दिशा के क्या हो, समानांतर हो, यानी उसमें कंपन हो। तो आप जैसे अगर ध्वनि तरंगों को देखते हैं तो ध्वनि तरंग में क्या होता है, एक कंपन सा जो है वो दिखाई देता है। और वहीं प्रकाश तरंग जो होती है वो क्या होती है, तो वो अनुप्रस्थ तरंग जो है वह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग के लिए सत्य है, यानी कि ध्वनि तरंग के बारे में कौन सा कथन जो है वह सत्य है। इनको ध्रुवित किया जा सकता है, को ध्रुवित किया जा सकता है, ये गलत है, इन्हें ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। ये निर्वात में चल सकती है, ध्वनि तरंग जो है वो निर्वात में नहीं चल सकती है, ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है और इनमें जो है वह एक माध्यम चाहिए, तो ये निर्वात में नहीं चल सकते। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी चाल जो है वह 332 मीटर प्रति सेकंड जो है वह होती है। बिल्कुल ध्वनि तरंग की चाल जो है वह 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये जो है वह सही आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती? तो तरंग की तीन अवश्रव्य तरंग वो यानी कि ऑडिएबल साउंड, ऑडिएबल साउंड ऑडिएबल साउंड जो है वह 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के बीच के साउंड को जो है वह ऑडिएबल साउंड कहा जाता है, यानी कि जिसे सुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराश्रव्य तरंगे वे तरंग होती हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक, देखिए एक जो है वह बीच में जो है वह अवश्रव्य है, इसके बाद जो है वह होती है पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक, यानी कि जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। तो ठीक है, तो ये कौन सा होगा? तो जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो, यानी कि यहाँ पे जो है वह 1000 हर्ट्ज और 20,000 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के जो बीच हो वह जो है वह पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक साउंड कहलाती है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक साउंड मनुष्यों द्वारा क्या होती है, इसे नहीं सुनी जा सकती है, क्योंकि यह मनुष्य कान जो है वह 20 से लेकर के 20,000 तक के ही जो है वह साउंड को, हर्ट्ज तक के साउंड को सुन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले गाल्टन के द्वारा जो है वह सीटी बजा करके उत्पन्न किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शिकार परभक्षी तथा बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो ये जो है वह ध्वनि का क्या होता है, अपवर्तन होता है। ध्वनि का क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है, यानी कि अपवर्तित होता है ध्वनि। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हीरो तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक साउंड से ऐसा माना जाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड से माना नहीं, ये रियलिटी है कि अल्ट्रासोनिक साउंड से जो है वह कीड़े मकोड़े मच्छर जो है वह इससे दूर भागते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ध्वनि का तात्व यानी कि पिच जिसे कि ताड़त्व कहा जाता है, यह तात्व नहीं ताड़त्व होता है। ताड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का ताड़त्व जो है उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है।
ताड़त्व किसे कहते हैं ये जान लीजिए। ताड़त्व ध्वनि का वह लक्षण है, ताड़त्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसमें ध्वनि की मोटी या पतली को कहा जाता है, यानी कि ताड़त्व ध्वनि के मोटाई और पतलेपन को ताड़त्व कहा जाता है। ताड़त्व किस पे निर्भर करता है, तो ये आवृत्ति पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विमानों के आंतरिक भागों के सफाई के लिए किसका यूज किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो पराश्रव्य ध्वनि का जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में। मनुष्यों को ध्वनि के कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है, तो मनुष्यों को जो है वह 20 से लेकर के 20,000 की आवृत्ति के जो है वह सुनाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरंग का वेग, वेग जिसे कि v माना गया है, आवृत्ति जिसे कि n तथा तरंग दैर्घ्य जो है वह डेल्टा से संबंध क्या होगा, तो इसका संबंध होगा वेग बराबर होता है, वेग बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। इसे तरंग चाल भी कहा जाता है। इस वेग को क्या कहता है, तरंग का वेग यानी कि तरंग का चाल भी इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वह इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता है। चंद्रमा पर क्या होता है, धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता है क्योंकि वहां पे जो है वह ध्वनि की वायुमंडल की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। यहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है, इसके कारण जो है वह ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें जो है वह ध्वनि तरंगे पैदा होती हैं और उसका नियंत्रण जो है वह उसके द्वारा वे कर लेते हैं, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव जो है वह इनसे निकलता है और ये इन्हें संतुलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कथन है और इसका जो है वह कारण दिया हुआ है। तो कहता है चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु के बिना टकराए हुए ही उड़ सकते हैं। तो बिल्कुल ये सही है क्योंकि चमगादड़ जो है वह बिना टकराए उड़ सकते हैं। चमगादड़ में इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक किसे कहते हैं, इंफ्रासोनिक यानी कि अवश्रव्य तरंग जो कि 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंग है। नहीं, चमगादड़ में जो है वो अल्ट्रासोनिक तरंग होती है, पराश्रव्य तरंग होती है, यानी कि गलत है। तो एक कथन जो है वो सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी, तब भी ध्वनि की चाल जो है वह 332 मीटर प्रति सेकंड होगी क्योंकि ध्वनि पे जो है वह दाब का प्रभाव जो है वह नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज किसमें चलता है, यात्रा करती है, तो आपको बता दें कि सबसे तेज ध्वनि की चाल जो है वह स्टील में होती है, अर्थात ठोस में जो है वह ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ठोस में जो है वह इसके कण जो होते हैं वह काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी कि एक पे अगर ध्वनि हो तो वो सभी को जो है वो वाइब्रेट कर देते हैं। तो इसलिए ध्वनि की चाल जो है वह ठोस में हमेशा अधिक होती है। बार बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि सबसे पहले हमें अगर बाद है बिजली तो ये चमक दिखाई देती है, उसके बाद गर्जन सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो वायु में ध्वनि का वेग जो है वह 332 मीटर प्रति सेकंड जो है ध्वनि का वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस माध्यम में ध्वनि जो है वह सबसे तेज, तो ठोस में जो है वह ध्वनि की चाल जो है वह सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का वेग विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन बी जो है वह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की वेग अधिकतम होगी, तो लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पे सबसे अधिक जो है वह लोहे में जो होगी, क्योंकि लोहा जो है वह एक कॉम्पैक्ट होता है और ठोस है। इसमें जो है वह ग्रेफाइट भी है लेकिन वो उतना कारगर नहीं है। ठीक है,
ये धातु है तो लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आपको जो है वो बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है। कौन सा कथन गलत है? तो तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि तापमान के बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होगा? वायु में मतलब धूल कण आ जाएंगे और इसके बाद जो है ये बढ़ जाएगा, क्योंकि ध्वनि तरंग जो है वो एक अनुदैर्ध्य तरंग है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल, ध्वनि का तरंग जो है वो दाब पर निर्भर नहीं करता, हम लोग देख चुके हैं। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। जी नहीं, अगर धूल कण अगर नहीं होंगे तो ये कम ना होगा, बल्कि ये क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जो है वो साफ सुनाई देगा। तो इसलिए जब भी बारिश वगैरह होती है तो उसमें जो है वो क्या होता है, हमें काफी दूर तक जो है वो आवाज सुनाई देती है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। आगे भी देख लेते हैं, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता। बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? वायु में ध्वनि का वेग जो है वह तापमान के घटने से घटता है। तापमान के घटने से जो है वह वेग घटता है। अब है कथन और कारण। पहला कथन है, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी हमें क्या होती है? बाद में सुनाई देती है। तो बिल्कुल पहले जो है वो भाप दिखाई देती है और सीटी इसके बाद, यानी कि प्रकाश की चाल। कारण इसका कहता है, प्रकाश तरंग की चाल की तुलना में ध्वनि तरंग की चाल बहुत कम होती है। यानी कि प्रकाश तरंग की चाल क्या होती है? अधिक होती है, और ये जो है इसके ध्वनि तरंग की चाल जो है वो बहुत कम होती है। यानी कि ये दोनों ही क्या है? कथन सही है, और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वह यहाँ पे राइट आंसर होगा। ध्वनि की तरंग को आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन प्रकाश जो है हमें जल्द दिखाई दे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनि यानी कि पराध्वनि तरंग या अल्ट्रासोनिक साउंड में विमान उड़ते हैं क्या ध्वनि की चाल से अधिक, यानी कि 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के अधिक के चाल में जो है ये उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग का अनुपात क्या कहलाता है? यानी कि वस्तु का वेग और उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थिति में ध्वनि का वेग जो है वह मैक संख्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह मैक अंक का प्रयोग वेग के संबंध में किया जा सकता है। किससे? क्योंकि ये वायुयान से होता है। वायुयान जो है वह पराश्रव्य ध्वनि पे तरंगों से ज्यादा पे उड़ती हैं। जो फाइटर जेट होते हैं, जेट प्लेन की यहाँ पे बात होती है, तो ये जो है वो वायुयान से संबंधित है। उन्हें मैक में जो है वह नापा जाता है उनको। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि तो अर्थात ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किस में? तो ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण जो है वो डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता जो है वह 30 से 40 डेसिबल के बीच जो है वह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि और एक नर ध्वनि में भिन्नता प्रदान करती है। आपको बता दें कि अगर कोई आदमी, अगर आप कहीं पे नहीं भी हैं तो आवाज से वो पहचान लेते हैं। तो ऐसा होता है तारत्व के कारण। तारत्व यानी कि पिच के कारण होता है, और पिच तारत्व किस पे निर्भर करता है? तो यह आवृत्ति पे निर्भर करता है। इससे पहले जो है वह हम लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? यानी कि किसी में मोटाई होती है और पतली होती है, तो यह तारत्व के पिच के कारण जो है ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज बिल्कुल तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज की क्या होती है? महिलाओं की आवाज में जो है वह तारत्व जो है वह अधिक होता है। यानी कि इनमें जो है वह तारत्व की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक
पुरुष एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज अधिक प्रिय क्यों लगती है? एक छोटा बच्चा जो है वह काफी प्रिय बोलता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे की आवाज का ताड़त्व जो है वह पुरुष की आवाज के ताड़त्व की तुलना में क्या होता है, यह अधिक होता है, यानी कि काफी पतली आवाज जो है वह बच्चे की होती है, जिसके कारण ये सुनने में काफी अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है। स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, ये एक जो है मतलब हार्मोन के चेंजिंग के कारण जो है वो ऐसा होता है। बच्चे की आवाज जो है वो पतली होती है, लेकिन लगभग 12 से 14 साल के बीच में जो है वो हार्मोन चेंजिंग होता है और इनमें जो है वो आवाज में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो मेल और फीमेल दोनों में ये चीजें होती है। क्योंकि स्त्रियों की आवाज क्या होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज में जो है वह आयाम जो है वह अधिक होता है, इनमें आयाम का अधिकता पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनमें ध्वनि उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित के अंतर के कारण किया जा सकता है। तो यह अंतर हो सकता है केवल ध्वनि गुणता के कारण। गुणता किसे कहते हैं? गुणता यानी कि क्वालिटी के कारण होते हैं, क्वालिटी के कारण होता है। ध्वनि का वह लक्षण है, सॉरी, गुणता यानी कि ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान ताड़त्व की ध्वनि में क्या होता है, अंतर पता चलता है। यानी कि सितार और बांसुरी दोनों की क्या है, लगभग समान है, लेकिन इनमें अंतर जो है वह हमें पता चलता है गुणता के कारण, यह पता चलता है, तो इसे ही गुणता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है, वह है ध्रुवन। बाकी विवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन जो है ये सभी जो है वह ध्वनि तरंग में होता है। अगर कोई साउंड जो है वो परावर्तित होता है तो परावर्तन कहलाता है, विवर्तन यानी कि घूम करके पहुंचता है तो उसे विवर्तन। तो ये सब चीजें जो है वो ध्वनि तरंग में होती है, लेकिन ध्रुवन की जो है वो उत्पादित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति क्या होता है, सुन नहीं सकता है, यानी कि उसके कान जो है वो खराब हो जाते हैं, तो वो है 95 डेसिबल। हमें मालूम है कि ध्वनि में जो है वह तीव्रता प्रदूषण को जो है वह डेसिबल में मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण, और 95 डेसिमल के साउंड को जो है वो व्यक्ति नहीं सुन सकता है और उसके कान के पर्दे क्या हो जाएंगे, सब फट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो वह है हवाई जहाज के कारण। हवाई जहाज के कारण जो है वो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, क्योंकि हवाई जहाज में जो है वह काफ़ी ज़्यादा वेव होती है और ये अल्ट्रासोनिक वेव से उड़ते हैं, जिसके कारण जो है वो ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नज़दीक आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, यानी कि यह नज़दीक आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाले रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना किसके द्वारा बताया गया? तो डॉपलर प्रभाव जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रभाव है। डॉपलर के द्वारा जो है वो बताया गया कि अगर कोई नज़दीक आती हुई रेलगाड़ी है तो उसकी आवाज़ क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन अगर कोई दूर जाती हुई रेलगाड़ी होगी तो उसकी आवाज़ क्या होगी, उसमें घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता है, ऐसा क्यों? आपने मूवी देखी होगी एक ग्रेविटी, ग्रेविटी मूवी में जो है वह अंतरिक्ष पे है, और ये जो है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में जो है वो कोई माध्यम नहीं होता, यदि ध्वनि प्रचारित करने का कोई माध्यम नहीं होता है, इसके कारण जो है वह ध्वनि सुनाई नहीं देती है, जबकि ध्वनि के लिए जो है वो एक माध्यम की आवश्यकता जरूर है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि तरंग दोनों में होती है? प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग दोनों में घटित नहीं होती है, तो ऐसा होता है ध्रुवन में।
ध्रुवन की घटना जो है वो केवल ध्वनि तरंग में होती है, जबकि प्रकाश तरंग में जो है यह घटना नहीं होती है। बाकी विवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन जो है ये दोनों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली पर मुंह के समीप रखता है, ऐसा क्यों? कोई व्यक्ति अगर चिल्लाता है तो उसे जो है वो अपने हथेली पर रख लेने पे क्या होता है, आवाज तेज जो आपको महसूस होता है और वो एक ही दिशा में जाता है, यानी कि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा क्या होती है, सिर्फ एक दिशा में ही इंगित होती है। अगर आप चिल्ला रहे हैं, अगर आप भोंपू लगा करके चिल्लाते हैं तो उस साउंड में जो है वो क्या हो जाता है, तो उस साउंड में जो है वो चेंजिंग आ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्वनि तरंग जो है वो केवल उसी से जो है वह गुजर रही है, तो ऐसा इसके कारण होता है। तो इससे माइक भी जो है वो उसी में, मतलब अगर कोई बिना अथी का माइक है तो एक दिशा में ही साउंड को क्या कर रहा है, ये फ्लो करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो ये डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन, क्योंकि प्रतिध्वनि है तो ध्वनि का परावर्तन जो है वह प्रतिध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच में न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो यह दूरी होनी चाहिए 17 मीटर की दूरी उनके बीच जो है यह होनी चाहिए। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है, तो रडार किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रडार जो है वह रेडियो तरंग पे जो है वह कार्य करता है। आपको बता दें कि रडार का प्रयोग जो है वह हवाई जहाज को देखने के लिए होता है, वहीं सोनार का प्रयोग जो है वह समुद्री जहाज में होता है। तो ये दोनों चीजें जो है वह इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ जो है हमारा साउंड पे जो है वह पार्ट 1 जो है वह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही में हमारे चैनल तैयारी आपकी को जो है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट टॉपिक यानी कि साउंड के पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।